बारिश तेज हो रही थी। घर की बालकनी में खड़ी नेहा चुपचाप आसमान देख रही थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसके पति की नौकरी के कारण वह अक्सर अकेली रहती थी। तभी देवर रोहन चाय लेकर आया। भाभी, इतनी बारिश में अकेले क्यों खड़ी हैं? नेहा मुस्कुराई, बस बारिश देख रही थी। कभी कभी बारिश पुरानी यादें लौटा देती है। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यादें लौटे तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन रिश्तों की मर्यादा भी नहीं भूलनी चाहिए। नेहा ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। उस शाम दोनों के बीच कोई गलत कदम नहीं उठा, बस एक दूसरे की अकेलेपन को समझने की एक नई शुरुआत हुई। कभी कभी सच्चा अपनापन वही होता है जिसमें भावनाएं गहरी हों, लेकिन सीमाएं साफ हो। सिया की शादी को 2 साल हुए थे। उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर में रहता था। घर में उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी देवरानी नहीं, बल्कि उसका देवर आरव था, जो हमेशा उसकी उदासी पहचान लेता था। एक रात सिया छत पर बैठी चांद देख रही थी। आरव ने पास आकर कहा, भाभी, आज फिर परेशान है? सिया ने धीमे से कहा, कभी कभी इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप अकेली नहीं हैं, परिवार आपके साथ है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि आरव की बातों में अपनापन था, लेकिन वह उनके रिश्ते की मर्यादा भी समझता था। अगले दिन सिया के पति का फोन आया। उन्होंने बताया कि जल्द ही वह स्थायी रूप से घर लौटने वाले हैं। सिया मुस्कुराई। आरव ने दूर से देखा और मन ही मन सोचा, कुछ रिश्ते दिल को छूते हैं, लेकिन उन्हें खूबसूरत बनाए रखने के लिए दूरी जरूरी होती है। राधिका की शादी को कुछ साल हो चुके थे। पति काम के कारण अक्सर देर से घर लौटते थे। घर में उसका देवर कबीर ही था, जो उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। एक शाम राधिका रसोई में चाय बना रही थी। कबीर ने हंसते हुए कहा, भाभी, आज चाय में चीनी कम मत करना। राधिका मुस्कुराई, तुम्हें तो हर चीज मीठी चाहिए। कबीर ने कप लेते हुए कहा, नहीं, कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही अच्छी लगती हैं। दोनों कुछ पल चुप रहे। उस खामोशी में बहुत कुछ अनकहा था, एक अपनापन, एक सम्मान और एक ऐसी भावना जिसे दोनों ने कभी शब्द नहीं दिए। तभी राधिका का फोन बजा। उसके पति का वीडियो कॉल था। उसके चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, जाए, आपकी चाय से ज्यादा किसी को आपकी मुस्कान का इंतजार है। राधिका ने जाते जाते कहा, तुम बहुत अच्छे हो। कबीर ने कप उठाया और धीरे से मुस्कुराया। कुछ रिश्तों की खूबसूरती उन्हें पाने में नहीं, उन्हें सम्मान से निभाने में होती है। मीरा हर शाम घर की खिड़की के पास बैठकर बारिश देखा करती थी। उसके पति की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए घर में अक्सर सन्नाटा रहता था। एक दिन उसका देवर निखिल ऑफिस से लौटकर बोला, भाभी, आज फिर बारिश में खोई हुई है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बारिश में कुछ पुरानी यादें सुनाई देती हैं। निखिल ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया, तो आज पुरानी यादों के साथ थोड़ी गर्म चाय भी रख लीजिए। मीरा हंस पड़ी। दोनों कुछ देर बारिश देखते रहे। निखिल ने धीरे से कहा, आप खुश रहें, यही चाहता हूँ। मीरा ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अच्छा इंसान बनाती है। अगले सप्ताह मीरा के पति घर लौट आए। जाते समय निखिल ने बस इतना कहा, अब आपकी बारिश वाली शामें अकेली नहीं रहेंगी। मीरा मुस्कुराई और बोली, और तुम्हारी चाय की याद हमेशा रहेगी। दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाओं भरी मुस्कान दी, क्योंकि कुछ भावनाएं कहानी बनकर ही खूबसूरत रहती है। अनु के पति कई महीनों से काम के सिलसिले में बाहर थे। घर में उसकी देखभाल उसका देवर समीर करता था। दोनों के बीच हमेशा सम्मान और अपनापन रहा। एक दिन अनु को पुराने सामान में अपने पति की लिखी एक चिट्ठी मिली। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गई। समीर ने पूछा, भाभी, सब ठीक है? अनु ने चिट्ठी दिखाते हुए कहा, कभी कभी किसी की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। समीर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, कमी को कोई दूसरा इंसान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ जरूर दे सकता है। अनु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, तुमने हमेशा परिवार की तरह साथ दिया। कुछ दिनों बाद उसके पति घर लौट आए। अनु की आंखों में खुशी थी। समीर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, सच्ची मोहब्बत कभी किसी रिश्ते को तोड़ने की वजह नहीं बनती, वह रिश्तों की इज्जत करना भी सिखाती है। पूजा अपने पति का इंतजार करते हुए बालकनी में बैठी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी उसका देवर अमन छतरी लेकर आया। भाभी, अंदर चलिए, ठंड लग जाएगी। पूजा मुस्कुराई, बारिश की आवाज बहुत अच्छी लगती है। अमन ने कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी यही आवाज दिल की बातें भी छुपा देती है। पूजा ने उसकी तरफ देखा। दोनों कुछ पल खामोश रहे। उनके बीच अपनापन था, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते की अपनी सीमाएं हैं। तभी पूजा के पति का फोन आया।
वह रास्ते में थे और जल्द घर पहुंचने वाले थे। पूजा के चेहरे पर खुशी आ गई। अमन ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज बारिश से ज्यादा किसी और का इंतजार था। पूजा हंस दी, कुछ इंतजार जिंदगी भर के होते हैं। अमन, बारिश होती रही, मगर उस शाम दोनों ने समझ लिया कि कुछ भावनाएं दिल में रहकर भी खूबसूरत रह सकती हैं। नैना अपने पति के साथ नए घर में आई थी। उसका देवर आरव अक्सर घर के कामों में उसकी मदद कर देता था। दोनों की बातचीत हमेशा हंसी मजाक तक सीमित रहती थी। एक शाम बिजली चली गई। नैना मोमबत्ती जलाकर बालकनी में बैठ गई। आरव ने कहा, भाभी, अंधेरे में भी आप मुस्कुरा रही हैं। नैना ने जवाब दिया, कुछ लोग आसपास हो तो अंधेरा भी अच्छा लगता है। आरव कुछ कहने ही वाला था कि रुक गया। उसने मुस्कुराकर कहा, फिर तो रोशनी आने तक चाय बनानी पड़ेगी। नैना हंस पड़ी। दोनों चाय लेकर बैठ गए। बाहर बारिश और अंदर धीमी धीमी बातें चलती रहीं। उस शाम कोई सीमा पार नहीं हुई, बस दोनों को एहसास हुआ कि किसी की परवाह करना और किसी पर अधिकार जताना दो अलग बातें हैं। अगली सुबह नैना के पति ने उसे सरप्राइज दिया। नैना की खुशी देखकर आरव भी मुस्कुराया। उसने मन ही मन कहा, कभी कभी दिल किसी को पसंद कर सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान उसे सही जगह पर रहने देता है।